हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस क्वेश्चन को करने वाले हैं इसका नाम है रैबिट्स इन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करते हैं तो कि इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन के अंदर एक जंगल है, उस जंगल के अंदर काफ़ी सारे रैबिट्स हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने रैंडमली किसी भी रैबिट से क्वेरी पूछी कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे जैसे कितने रैबिट्स हैं इस जंगल के अंदर। सपोज किसी रैबिट ने बोला कि मेरे अलावा मेरे जैसे 4 रैबिट हैं, किसी और रैबिट ने बोला कि मेरे अलावा मेरे जैसे 4 रैबिट हैं, और किसी रैबिट ने बोला कि मेरे अलावा मेरे जैसे 3 रैबिट हैं। उसने किसी और से पूछा तो उसने भी बोला कि मेरे जैसे 3 रैबिट है। ऐसे ही किसी और से पूछा तो उसने बोला कि मेरे जैसे 5 रैबिट है। ऐसे ही किसी और से पूछा तो उसने बोला कि मेरे जैसे 5 रैबिट है, ठीक है। तो उसने तो ऐसा सीन रहा कि हमने रैंडमली पूछ लिया कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे जैसे कितने रैबिट्स हैं, ठीक है। रैंडमली किसी भी रैबिट से पूछो, और ऐसे करके हमने क्या किया, आंसर एरे को बिल्ड कर लिया, ठीक है। ऐसे करके हमने एक आंसर एरे को बिल्ड कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उससे हमने क्या किया, एक आंसर एरे जो ये बिल्ड किया, फिर उससे हमें क्या बताना है, उससे हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हो सकते हैं उस जंगल के अंदर। तो हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हो सकते हैं उस जंगल के अंदर, ठीक है। तो इससे, और ये हमें उस आंसर एरे से ही बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने एक हैश मैप बिल्ड कर लिया कुछ इस तरीके से कि भाई हमने क्या किया, एक हैश मैप बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब 4 के करस्पॉन्डिंग क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, ठीक है। और मतलब 4 के करस्पॉन्डिंग 2 रख दिए हम। सपोज 3 के करस्पॉन्डिंग 7 रख दिया, 5 के करस्पॉन्डिंग हमने 13 रख दिया, या 13 रख दिया सपोज, ठीक है। हमने 5 के करस्पॉन्डिंग 13 रख दिया। अब इसका मतलब क्या है, 4 के करस्पॉन्डिंग 2। तो ऐसे मैंने जो दो रैबिट्स है जिन्होंने बोला कि हमारे अलावा जो रैबिट एग्जिस्ट करते हैं वो 4 एग्जिस्ट करते हैं। हमारे अलावा जो रैबिट एग्जिस्ट करते हैं वो 4 एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे रैबिट से पूछा, उसने भी बोला कि मेरे अलावा जो रैबिट फॉरेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो 4 एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ग्रुप, इन 2 रैबिट के लिए जो ग्रुप होगा ना, ये दोनों रैबिट सेम ग्रुप में ही लाई करेंगे। ये दोनों रैबिट सेम ग्रुप में ही लाई करेंगे, और इनका जो ग्रुप साइज होगा ना वो 5 होगा। कैसे, कह रहे मेरे अलावा जो ग्रुप में रैबिट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर किसी दूसरे रैबिट से पूछ लिया हमने, इसी ग्रुप के, उसने बोला कि मेरे अलावा जो इस ग्रुप के अंदर जो रैबिट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम ग्रुप के हैं और इनका जो ग्रुप साइज हो गया वो 5 हो गया, ठीक है। ऐसा तो हो गया। अब इसका देख लेते हैं, ये 3 साइज वाले के लिए देख लेते हैं कि जिसने बोला कि हम मेरे अलावा जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 4 होने। तो जो ग्रुप साइज होने वाला है इसके लिए वो तो 4 रहने वाला है, तो 4 का एक ग्रुप एग्जिस्ट करना है। हमने इस वाले रैबिट से पूछा कि तुम्हारे अलावा कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसने बोला कि 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने इस वाले रैबिट से पूछा कि तुम्हारे वाले अलावा कितने रैबिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसने बोला 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर इस वाले रैबिट से पूछा तो कि तुम्हारे अलावा कितने रैबिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने इन 4 से पूछ लिया। बट मेरे को जिन रैबिट्स ने आंसर किया है उन्हें वो तो 7 थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक और ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक और ग्रुप एग्जिस्ट कर, तो इन सब ने बताया कि हमारे अलावा, फिर हमने 3 रैबिट से और पूछा। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो 2 ग्रुप, अब यहाँ पे ये ऐसा भी हो सकता है, कहने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने आंसर किया वो सब डिफरेंट ग्रुप्स हैं। बट अगर हमें मिनिमम बताना है ना, तो हमें ऐसा एज्यूम करना होगा कि ये सारे एक ही ग्रुप से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं। अब यहाँ पे 4, और हम एक ही रैबिट से वापस नहीं पूछ सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे दूसरा ग्रुप एज्यूम करना पड़ा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने के लिए हमारे पास ग्रुप साइज तो आ गया कि भाई जितना मेरे पास, जितना उस किसी रैबिट ने मेरे को क्वेरी में आंसर किया है उसमें +1 कर देंगे तो वो हमारा ग्रुप साइज हो गया।
बट अब हमें ये भी पता लगाना है कि कितने ग्रुप्स उसके फॉर्म हो सकते हैं। तो कितने ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे 7 है, मैं क्या करूंगा 7 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा। 7 डिवाइडेड बाय 3 करने से क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा ग्रुप साइज में, ठीक है। 7 है तो 4 का ग्रुप एक बन रहे हैं, तो और ऐसे 7 से पूछा है मैंने, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 करा तो कुछ 1 पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट कुछ में जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, उसकी मैं सील वैल्यू ले लूंगा कि जो कि 2 हो गया। तो इसके लिए मैक्सिमम 2 ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, और 2 इंटू 4 कर दूंगा तो 8 इसके नाम का ऐड हो गया। वैसे ही यहाँ पे मैं ग्रुप साइज कैलकुलेट करूंगा 2 बाय 4 जो कि कुछ 0.0 में आएगा, और इसकी मैं सील वैल्यू ले लूंगा, इसकी सील वैल्यू तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 4 कर दूंगा तो 4 इसके नाम के एग्जिस्ट करके, तो ऐसे करके हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। 4 + 8 करके देंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर इसके लिए कर देंगे, तो ऐसे करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये वाला क्वेश्चन कोड करके दिखा देता हूँ। मैं पहले स्क्रीन क्लियर कर दूं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर दी। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो मेरे को हैश मैप बनाना पड़ेगा। न्यू हैश मैप ऑफ न्यू हैश मैप, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आंसर वाले एरे के ऊपर ट्रैवल करूंगा। मैं इसका नाम ARR कर देता हूँ, लिखने के लिए मेरा आसान रहेगा। फॉर इंट i = 0, i <array .length। अब यहाँ से मैं हैश मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा कि किस बंदे ने जिन रैबिट्स ने सेम ग्रुप बताया कि मेरे ग्रुप में सेम नंबर ऑफ रैबिट्स हैं। जैसे कि मैंने किसी रैबिट ए से पूछा, उसने बोला कि मेरे पास मेरे ग्रुप में 4 रैबिट्स हैं। वैसे किसी रैबिट बी से पूछ लिया, उसने बोला मेरे ग्रुप में 4 रैबिट है। तो वैसे हम स्टोर करने वाले हैं कि ग्रुप साइज के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रैबिट जिन्होंने वो ग्रुप साइज हमें बताया है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, मैप डॉट पुट कर दूंगा मैं एरे ऑफ आई, मैप डॉट गेट कर दूंगा एरे ऑफ आई +1, ठीक है। यहाँ पे भी मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई, 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ग्रुप साइज कैलकुलेट कर लूँगा, मतलब हैश मैप क्रिएट कर लूँगा। अब क्या करना है, अब मेरे को जितनी भी कीज है ना मेरे हैश मैप के अंदर, उसके ऊपर एक लूप लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले तो मैं ग्रुप साइज कैलकुलेट कर लेता हूँ। ग्रुप साइज तो की +1 होगा, ठीक है। ये की +1 क्यों होगा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। की +1 सपोज मेरे पास जो ये हैश मैप था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऐसे आया था 4 के कोरस्पॉन्डिंग 2, तो ये जो 4 था, इस 4 + 1 कर रहे थे, तो हमारे पास हमारे जो ग्रुप में 5 रैबिट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये हमारा ग्रुप साइज था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप साइज आ गया, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो मैं इसको ग्रुप्स वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम गेट करेंगे कि भाई कितने बंदों ने ये क्वेरी करी है, ठीक है। सो मैप डॉट गेट की, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको ग्रुप साइज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो मेरे को वैल्यू चाहिए, मेरे को सील वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, सील वैल्यू चाहिए। ये पूरे को ठीक है, यहां से मैं सील वैल्यू को निकाल लूंगा। सो यहां से मेरे को पता चल जाएगा कि कितने ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक आंसर वेरिएबल ऊपर बना लेता हूं। नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू ग्रुप साइज, ठीक है। तो अब यहाँ से रिटर्न कर दें आंसर को। तो ग्रुप सही बने, हाँ बने। एक बार रन करके देखते हैं कोड को। सो एक्सेप्टेड है, अब सबमिट करते हैं। सो सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।